Welcome to Think Like UPSC. Our today's topic is basically value neutrality and your casual pluralism and Protestant ethics and the spread of capitalism, or we will even try to go for authority and domination we have done, but bureaucracy will be left off. I'll try कितना हो सकता है एंड आज मैं कोशिश करूँगी कि टाइमलाइन मेंशन कर दूँ इसमें, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए रिवाइज करना. So our first topic is casual pluralism. So here this casual pluralism means वेबर का ये कॉन्सेप्ट है जो कि पॉजेस करता है क्या चीज़ कि सोशल फिनोमिना है विच आर द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इंट्रैक्टिंग कॉजेज, जहाँ पे रिजेक्ट करता है सिंपलिस्टिक आपकी सिंगल कॉज एक्सप्लेनेशन. तो ही एम्फसाइज दैट सोशल इवेंट्स लाइक राइज ऑफ कैपिटलिज्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेराइटी ऑफ फैक्टर्स. देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एलिमेंट्स रेदर देन अ सिंगल डोमिनेंट कॉजेस. तो इसमें हमने क्या देखा कि वेबर ना अप्रोच, जो वेबर की अप्रोच है वो कैजुअलिटी की इन सोशियोलॉजी इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस, उसको उसके डिफरेंट फीचर्स हैं जैसे कि रिजेक्शन ऑफ अ मोनो कैजुअल एक्सप्लेनेशन. तो ही आर्ग्यू दैट सोशल फिनोमिना आर इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स हैं एंड कैन नॉट बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल फैक्टर. यू कांट एक्सप्लेन द सोशल फिनोमिना विद अ सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल एक्सप्लेनेशन. और वेबर यहाँ पे बोलेंगे मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसमें आपके सोशल इवेंट्स हैं जो शेप करते हैं कॉन्स्टलेशन ऑफ कॉजेस एंड इवन ईच प्लेइंग अ रोल ऑफ इन द डिफरेंट आउटकम्स एंड आइडल टाइप्स. जब इसमें हमने ऊपर पढ़ा था तो उसमें बोला था कि ही एम्प्लॉय द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडल टाइप, तो विच आर एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट जहाँ पे हाईलाइट करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. आइडलिस्टिक मतलब आइडल, बेसिकली आइडिया, डिफरेंट आइडियाज. तो यहाँ पे वो उसको कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंड एंड कंपेयर डिफरेंट केसेस एंड दीज आइडल टाइप्स आर नॉट मेंट टू बी परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी बट रेदर देन इट इज अ टूल टू एनालाइज इट. एक तरह का टूल है. तो वर्स्टेन थ्योरी भी उन्होंने दी थी, उसमें बोला था, वेबर ने एम्फसाइज किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्टिव मीनिंग को समझने के लिए इंडिविजुअल शुड अटैच टू देयर एक्शन. अपने एक्शन, लाइक एक पर्सन है उसको स्टडी करना है तो वो लेबर है, तो उसके हिसाब से एक रिसर्चर को उसके शू में घुस के उस तरह से रिसर्च करना चाहिए. दैट्स व्हाट अ वर्स्टेन एज दीज, क्योंकि ये जो मीनिंग है ना वो कंट्रीब्यूट करती हैं टू द कैजुअल चेन एंड हिस्टोरिकल कंपेरिजन. उन्होंने बोला कि वेबर यहाँ पे कंपेयर करेंगे दैट कैजुअल रिलेशनशिप जो है ना वो कॉन्ट्रास्टिंग है बेसिकली, जैसे कि डेवलप करती है लाइक कैपिटलिज्म इन द वेस्ट विद इट्स एब्सेंस इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक चाइना और इंडिया में यहाँ पे डिफरेंट था. तो ये वाला कॉन्सेप्ट वो बताते हैं कि लाइक चाइना और इंडिया में ऐसा नहीं था. अब हम अगला टॉपिक है हमारा वैल्यू न्यूट्रलिटी. यहाँ जो वेबर का कॉन्सेप्ट है ना वैल्यू न्यूट्रलिटी का, सो हियर वेबर इज लाइक बेसिकली सेइंग दैट, ट्राइंग टू से दैट द सेपरेशन ऑफ देयर पर्सनल वैल्यूज एंड द बायसेस हैं फ्रॉम देयर फाइंडिंग टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए फैक्चुअल एनालिसिस ऑफ द सोशल फिनोमेना होना चाहिए. वाइल कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी एक डिबेटेबल इशू है, वेबर इंसिस्ट करते हैं दैट रिसर्चर मस्ट स्ट्राइव टू द वैल्यू न्यूट्रल इन देयर मेथडोलॉजी. रिसर्चर जब रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जब वो उसे कंडक्ट कर रहा है तो उसे उम्मीद की जाती है ही और शी शुड बी अ वैल्यू न्यूट्रल. तो मेथोलॉजी लाइक डिफरेंट मेथोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करते हो उसे कैसा रहना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल रहना चाहिए. एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट है या फिर डिस्क्लोजिंग अ फाइंडिंग विदाउट डिस्टॉर्शन, बिना किसी डिस्टॉर्शन के, एंड इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विद द पर्सनल बिलीफ. क्योंकि नेचुरली व्हेन वी कंडक्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च तो उसमें हमारे पर्सनल बिलीफ सामने आड़े आ जाते हैं. बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे कि आड़े आ जाते हैं. तो उन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, साइड में रख के उसको हमें अपनी इस सोशियोलॉजिकल रिसर्च जो हम कंडक्ट करें उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कैसा रहना चाहिए, मेथोलॉजिकल टूल्स पे फोकस करते हुए वी शुड स्टे वैल्यू न्यूट्रल. तो जो की कॉन्सेप्ट हैं आपके वैल्यू न्यूट्रलिटी के वो क्या है आपकी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेपरेशन ऑफ वैल्यू एंड फैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बायसेस. तो बेसिकली इम्पार्शियलिटी रिसर्चर से उम्मीद की जाती है कि वो अनबायस रहे, प्रिवेंट करे पर्सनल ओपिनियंस को उसमें डालने के लिए, बिलीफ और मॉरल जजमेंट पे जज ना करे, इन
क्योंकि उससे क्या होता है, आउटकम हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है, हमें एक्चुअल आउटकम चाहिए वो एक्चुअल आउटकम नहीं मिलता, बल्कि हमें रिसर्चर्स जो चाहता था हमें आउटकम देना वो मिलता है उसमें। तो ऑब्जेक्टिविटी की में जब वो बात करते हैं वो कहते हैं कि द गोल इज टू मेक द रिसर्च एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। गोल क्या है इसमें मेथोलॉजिकल टूल को यूज करते हुए कि लाइक रिसर्च कैसी रहनी चाहिए, हमारी ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, पॉसिबल जितना भी हो सके हमारी क्या है रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू ही होनी चाहिए, लाइक रेदर देन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सेपरेशन ऑफ अ वैल्यू एंड फैक्ट्स में जब वो बोलते हैं कि इस टूल को जब फॉलो कर रहे हो ना तो रिसर्चर्स का जो रोल है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन सोसाइटी एज इट रेदर देन इम्पोजिंग, अपने वैल्यूज पे इम्पोज मत करो ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। एंड when he talks about consciousness and consciousness and of the biases, तो here he is basically emphasizing like that sociologist जो भी हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं they should be aware of their own value एंड बिलीव टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अफेक्टिंग देयर रिसर्च। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी अपनी वैल्यू क्या है, उनके अपने बायसनेस क्या है, उसे अगर उन्हें वो चीज़ एक रिसर्चर को पता है तो दैट विल नॉट डेफिनेटली हैम्पर द रिसर्च। तो बेसिकली उसको वो आप एक साइड रख सकते हो क्योंकि आपको ये थॉट तो पहले से ही पता है ना। तो लाइक माई थॉट ऑन सर्टेन सब्जेक्ट इज डिफरेंट, तो लाइक मैं आई नोट इट डाउन एंड आई नॉट इंक्लूड दोज ऑल थॉट्स इन दिस, तो विदाउट ओमिटिंग डिस्टॉर्टिंग सिग्निफिकेंस डेटा। तो वेबर का जो है वेबर्स नोशन लाइक इम्पॉसिबल, ये बोलते हैं कि कंप्लीट वैल्यू न्यूट्रलिटी इज नॉट पॉसिबल। लाइक वेबर इसको एक्नॉलेज करते हैं लाइक कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑल पर्सनल कल्चरल जजमेंट इज इम्पॉसिबल, स्पेशली क्यों, सिंस वैल्यू ऑफन इन्फ्लुएंस करती है हमारी चॉइस ऑफ रिसर्च टॉपिक एंड डिग्निटी इन साइंटिफिक वोकेशन। यहाँ पे वेबर बोलेंगे कि लाइक ट्रू वोकेशन ऑफ अ साइंटिस्ट जो है ना वो लाई करता है परस्यूट ऑफ अ ट्रुथ में एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट में, नॉट इन डिस्पेंसिंग वैल्यूज और प्रोफेसाइंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो वैल्यू बॉन्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है यहाँ पे, लाइक ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वैल्यू न्यूट्रल का, वेबर यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे दैट वैल्यूज इनएविटेबली इन्फ्लुएंस करते हैं दैट क्वेश्चंस और जो इंटरेस्ट है हमारे दैट रिसर्चर चूज कर रहा है टू इन्वेस्टिगेट। तो वाई ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, क्या मैटर है, वाई इट मैटर्स। तो बेसिकली प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, यहाँ पे टू अवॉइड डिस्टॉर्टेड और अ मैनिपुलेटेड रिजल्ट हमें ना मिले। सोशियोलॉजिस्ट से बोला जाता है यू शुड बी वैल्यू न्यूट्रल एंड सो दैट आपकी जो एनालिसिस आ रही है, जो आपकी रिसर्च, जो आपकी स्टडी आ रही है, आप जो रिसर्च कर रहे हो वो आपकी कैसी रहे, हमें ऑथेंटिक रिसर्च मिले इंस्टेड ऑफ बायस्ड रिसर्च। एंड इंश्योर क्या करता है क्रेडिबिलिटी, किस तरह से, बाय मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी सोशियोलॉजिस्ट कैन इंश्योर दैट देयर फाइंडिंग आर मोर क्रेडिबल एंड रिलायबल। किस तरह से, क्योंकि इस तरह से हमें क्या है वो अलाउ कर रहे हैं रीडर्स को टू ड्रॉ देयर ओन कंसेंसस, ओन कंक्लूजन वो ड्रॉ कर सकता है रीडर अपना। और इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइक कंट्रीब्यूटिंग टू द नॉलेज, लाइक वैल्यू न्यूट्रलिटी, अगर हमें वैल्यू न्यूट्रल हम रह के डेटा बनाते हैं तो अगर हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उससे क्या है मैथोलॉजिकल प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं, प्लस ये हमें बिल्ड करता है लाइक ऑब्जेक्टिव नॉलेज हमें देता है अबाउट द सोसाइटी। हमें सोसाइटी की नॉलेज पता लगती है ना उससे, लाइक मेरे व्यू पॉइंट मैरिज के कंटेक्स्ट में डिफरेंट हो सकते हैं एंड हर डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। अगर मैं अपने ओपिनियन उस पर थोप दूं तो दैट इज़ नॉट लाइक मैं वैल्यू न्यूट्रल नहीं रही। तो अगर मैं नहीं थोपती हूँ तो लाइक जो रीडर उस रिसर्च को पढ़ेगा ही विल बी एबल टू ड्रॉ हिज और ओन रिसर्च, अपनी ओन रिसर्च, अपने ओन कंक्लूजन निकाल सकता है उसको पढ़ने के बाद में। तो दैट्स दिस इज लाइक वैल्यू फ्रीडम इज अ मैथोलॉजिकल पोजीशन है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर एंड ही ऑफर दैट जो एम होता है रिसर्चर का टू बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन वैल्यूज, अपनी वैल्यू को अब अवेयर करो और उसको आप अपनी रिसर्च वर्क में इंक्लूड नहीं करो, रिड्यूस। इससे क्या हो जाता है हमारी मैनिपुलेशन रिड्यूस हो जाती है बेसिकली। तो इसमें हमारे ये क्रिटिक्स भी देते हैं एंथी गिडन, ये बोलते हैं वेबर्स एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट हैंड इन इज स्टडी ऑफ प्रोटेस्टिंग एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाज सिमिलर टू डर्कहाइम्स सोशल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पे एंथनी गिडन एंड कार्लबर्ग्स क्लैरिफाई करेंगे दैट दिस बाय सेइंग दैट वेबर वांटेड टू इंक्लूड बोथ मैक्रो एंड द माइक्रो लेवल स्टडीज
अंडर दिस मेथड। तो पार्सन यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए पार्सन इनको हमेशा ही क्रिटिसाइज करते हैं। पार्सन यहाँ क्योंकि वो थोड़े मॉडर्न एरा में आते हैं, वो अमेरिका में उधर आते हैं, तो वो उस टाइम पे वो क्रिटिसाइज ही करते हैं। बेसिकली वो बोलेंगे कि लाइक दीज आइडल टाइप्स बाय सेइंग व्हाट by saying while the idea was valid and implementation was lacking। पार्सन बोलेंगे कि ये आपका आइडिया ठीक था बट इसमें इम्प्लीमेंटेशन लैक कर रहा था। पार्सन सेड वेबर आइडियल टाइप वुड cause formation of a multiple ideal types of the same object without leading to a complete understanding, and it would therefore lead to a type of ऑटोमिज्म। एंड पार्सन सजेस्ट करते हैं दैट आइडल टाइप मस्ट इमर्ज फ्रॉम अ सिंगल जनरल थ्योरी। तो बाकी डिफरेंट और भी सोशोलॉजिस्ट आएंगे वो जो कमेंट करेंगे ऑन द यूटिलिटी ऑफ द वैल्यू गाइडेड रिसर्च में इन गेनिंग अ न्यू इंसाइट, क्योंकि वैल्यू गाइडेड रिसर्च अगर हमारे तो वो न्यू इंसाइट देती है जहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है वो मेक सोशियोलॉजिस्ट को क्या करती है, मियर एक ऑब्जर्वर बना के छोड़ देती है इंस्टेड ऑफ वैल्यू। वो गाइड नहीं कर पा रहा ना, उसमें ऑब्जर्वर की तरह वो काम कर रहा है वहाँ पे। दस इस तरह से अनेबल टू गाइड सोशल प्रोसेस इन मैनी मीनिंगफुल वे। फॉर एग्जाम्पल लाइक एग्जाम्पल में एल्विन गुल्डर आते हैं एंड ही सेज दैट एंड रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी एज अ मॉरल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दिस इज अवर प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी स्मॉल, लाइक उतना ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक ही है। और इस पे हम देखते हैं ये जो टॉपिक है ना आपका टॉपिक इटसेल्फ, इसी टॉपिक के नाम से बुक भी है जो वेबर ने लिखी थी। ठीक है, वेबर रोड दिस बुक इन ईयर 1904 में यह पब्लिश हुई थी। तो 1904 में बेसिकली ये जर्मन में लिखी गई थी, जर्मनी लैंग्वेज में, जर्मन पब्लिकेशन है। तो भी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इसमें प्रोटेस्टेंट एथिक्स बेसिकली ये क्या है, इसमें फिफ्थ बेसिकली यू कैन से कि एक तरह का यहाँ पे 19th सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आती है और ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू एंगेज इन वर्क। तो बेसिकली दो ग्रुप ऑफ आपके इसमें क्रिश्चियंस हैं, दो ग्रुप। बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है ये एग्जामाइन करता है रिलेशनशिप किसका, बिटवीन द एस्थेटिक प्रोटेस्टेंटिज्म एंड एथिक्स एंड द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्पिरिट के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो बेसिकली यू कैन से दिट इज अ थियोलॉजिकल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कैल्विनिस्ट जो व्यू आर बेसिकली दिस इज अ कैल्विनिस्ट। सो ये कार्बनिस्ट अकॉर्डिंग टू वेबर बोलेंगे लाइक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ अ कैपिटलिस्ट माइंडसेट। और वेबर यहाँ पे फर्स्ट टाइम नोटिस करेंगे अ लिंक बिटवीन अ प्रोटेस्टेंट एंड अ वर्किंग इन बिजनेस एंड एक्सप्रेस करेंगे अपनी इंटेंशन जो इन्वेस्टिगेट द रिलीजन एज पॉसिबल सोर्स ऑफ टुडेज इकोनॉमिक सिचुएशन। क्योंकि वेबर क्या है ना, सभी रिलीजन्स को वो स्टडी करते हैं। हमारे सिलेबस में फिलहाल ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ही है। तो अभी पहले ये करते हैं, उसके बाद में लाइक जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप है ना जो परस्यू करता है लाइक अर्ली स्टेज ऑफ यूरोपियन कैपिटलिज्म। वेबर यहाँ पे देखेंगे कि लाइक कैल्विनिज्म है ना एवर्जन हो रहा है लाइक फ्लैशली वर्शिप एंड एम्फसाइज कर रहा है रिलीजियस ऑब्लिगेशन टू मेक गुड यूज ऑफ गॉड गिवन रिसोर्सेज एट ईच इंडिविजुअल डिस्पोजल। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंड ऑर्डरलीनेस आ गया, सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द वेज एज द लाइफ एज इकोनॉमिकली रिलेवेंट फीचर आ गया। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है ना, तो यहाँ पे वेबर बताएंगे कि प्रोटेस्टेंटिज्म रेफर टू द प्रोटेस्टेंट रिलीजन। यहाँ ये इमर्ज होता है यूरोप में ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन इन द 16th सेंचुरी। जो इस टाइम पे मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ये है ना फाउंडिंग फादर्स हैं एंड रिबल करेंगे अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। जो डिफरेंट कैथोलिक चर्च है ना ये इंप्लीमेंट करने के लाइक इफ यू वांट दिस थिंग लाइक यू शुड डोनेट दिस मच ऑफ डोनेशन। तो यहाँ पे डोनेशन जो ना काफ़ी राइज हो गया था लाइक इन एज पर लाइक चर्च में हर चीज़ के लिए आपने कुछ भी सल्वेशन चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको कोई भी चीज़ चाहिए लाइक उसके रिगार्डिंग आप इतना डोनेशन दो, देन या आप इस चीज़ की तरफ में आपके लिए गॉड आपकी प्रॉब्लम को एकदम ख़त्म कर देंगे एंड ऑल। तो दीज ऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो यहाँ पे जो चर्च थे दे हैड ग्रोन ओवरली प्री ऑक्यूपाइड, क्योंकि उस टाइम पे चर्च काफ़ी पावर में थे एंड
उनकी जो विद द डॉक्ट्राइन एंड द रिचुअल्स में, तो इट ऑलमोस्ट लॉस्ट विद द पब्लिक। तो पब्लिक को ट्रस्ट, भाई पब्लिक के पास में पैसा नहीं है, वो कहाँ से इतनी सारी चीज़ें देगी, वो ऑलरेडी वो काफ़ी सारा गोइंग ऑन हो रहा है आसपास में। तो चर्च वॉज ग्रिप्ड बाई ग्रीड। तो किस तरह से ग्रीड थी, करप्शन हो रहा था, डेप्रेविटी हो गई थी, एंड द प्रीस्ट लेड अ लेविश लाइफस्टाइल एंड प्रोटेस्टेंट सेक्ट जो था स्प्राउटेड अप ऑल थ्रू आउट द यूरोप इन एन अटेम्प्ट टू रीसरेक्ट द चर्च लॉस स्पिरिट। तो चर्च की अपनी स्पिरिट रही नहीं ना, तो सिंप्लिसिटी जो थी चर्च की वो उसने मेंटेन नहीं रखी, और इंस्टेड द फादर्स वर लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ एंड दे वर जस्ट आस्किंग फॉर लॉट्स ऑफ डोनेशंस। तो उससे क्या है, डेफिनेटली एक रिलीजियस पीपल, जो एक रिलीजियस इंसान है, ट्रू रिलीजियस इंसान है, वो तो पास सोचेगा है ना, उसका ब्रेन भी तो है ना, भगवान ने ब्रेन भी तो उसको भी तो दिया है, तो वो ही विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पे वन सच सेक्ट आती है एक, जो कैल्विनिज्म, विच वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रेंचमैन जॉन कैल्विन। तो दे वर द फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के अमेरिका आफ्टर माइग्रेशन के बाद में नॉर्थ अमेरिका में। तो वेबर इनको रिमार्क करेंगे दैट प्रोटेस्टेंट हैड मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन एजुकेशन। वेबर बताएंगे जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो वो है एथिक्स, इन्होंने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है एज कंपेयर टू कैल्विनिस्ट वाले। तो ये बोलेंगे लाइक वर्कड इन द वेस्ट एंड देयर दे वर हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वहीं व्हाट इज कैल्विनिज्म, तो कैल्विनिज्म से हम वो बोलेंगे कैल्विनिस्ट इज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर है, जो जॉन कैल्विन के डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हैं, एंड इट्स डेवलपमेंट बाय हिज फॉलोअर्स इन 16th century। तो कैल्विनिस्ट Protestantism is often क्रेडिटेड करेंगे लाइक शेप द मॉडर्न वर्ल्ड। इन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है। तो कैल्विनिस्ट ऑथर करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन एंड रिलीजियस एट द एज ऑफ 27 में ऑन द अदर सब्जेक्ट लाइक जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ, सोल अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट। कैल्विन एग्रीड विद द मार्टिन लूथर के साथ में एग्री करेंगे। ही टुक अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉर्ड सुपर, लॉर्ड जो है वो सुपर है, दैट हैज अ हाफ वे बिटवीन द रेडिकल स्विस एंड लूथेरियन व्यू। और इसके बाद में कैल्विनिज्म प्रोटेस्टेंटिज्म में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू वेबर वर लाइक की टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है ना, अकॉर्डिंग टू लाइक प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म के अगर हम फोकस करेंगे, यहाँ पे आगे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, इसको जब फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लाइक जॉन कैल्विन एंड द अदर रिफॉर्मेशन एरा है, थियोलॉजियन डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलप्ड कर रहे हैं कैल्विनिज्म को, अदर ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड प्रेडेस्टिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट जो है ऑल नोइंग दैट पावरफुल गॉड हैड predestined some individuals for salvation while others were doomed was one of their most essential idea. The first जो Calvinist look जो करेंगे ना फेस वैल्यू, एट द फेस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, वॉज देयर फेट एंड वॉट देयर दैट देयर वॉज नथिंग दे कुड डू अबाउट इट। एंड ओवर टाइम कैल्विनिस्ट बिगेन टू थिंक मोर रेशनली। विद टाइम दे स्टार्टेड थिंकिंग मोर रेशनली। दे इवन कंक्लूडेड दैट पीपल हु वर चूजन फॉर सैल्वेशन वुड सी मोर एविडेंस ऑफ इट इन द लाइफ। एंड मैनी कैल्विनिस्ट हैं वो डेस्परेट रहेंगे फॉर रीअश्योरेंस, पुट देमसेल्फ इनटू हार्ड लेबर, री इन्वेस्टेड देयर इनकम इन ऑर्डर टू अचीव इवन मोर प्रॉस्पेरिटी एंड रीअश्योरेंस। दे वर अनलाइकली टू डोनेट एनी ऑफ देयर प्रॉफिट टू द चैरिटी, चैरिटी में कोई प्रॉफिट नहीं, और द डेस्टिट्यूट, बिकॉज it was thought that people who lived in poverty were doomed to do so. Like जो लोग poverty में उनको वो they were doomed to do so. And predestination is the belief that who will go to the paradise and who will go to hell has already been decided. पहले से डिसाइड होगा, तुम कुछ भी कर लो। लाइक जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक आपकी शादी लिखी हुई है, जिसके साथ होनी है उसके साथ वक्त के साथ हो जाएगी, आपके जीवन में जो होना है वो लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। ये जो फीलिंग है ये वाली। तो पार्सन यहाँ पे जो सोशलॉजिस्ट हैं और द डिफरेंट और भी सोशलॉजिस्ट आएंगे, ये बोलेंगे पीपल वर लिविंग एस्थेटिक जॉयफुल लाइफ्स अनश्योर इफ दे वुड बी रिवार्डेड इन हेवन। वो हेवन में जाके रिवॉर्ड किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। दिस इस वजह से लोग क्या है, दे वर ड्यूब्ड, सैल्वेशन पैनिक हो गया और उसके अंदर में वो डूब गए। एंड कैल्विनिस्ट बिगेन टू हंट फॉर इंडिकेशन फ्रॉम गॉड दैट दे वर अमंग द चूजन वन। वो उनको लगने लगा हमसे भगवान जी कहीं से हमें दिखाई दे जाए, बोले कि भाई तुम्हें हमने चूज किया है सेल्वेशन के लिए। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं भी हुआ भी नहीं यहाँ पे। एंड दे बिगेन टू रिगार्ड अचीवमेंट एज अ
साइन एंड इमर्स देमसेल्फ इनटू देयर वर्क एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है, डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रोटेस्टेंट सैल्वेशन इज प्री ऑर्डाइंड एक्शंस ऑन अर्थ कैन नॉट चेंज इट, ईदर डैम्ड और इलेक्टेड बाय गॉड। और कैल्विन क्या है, गॉड इज ऑल नोइंग, ओमिनिस्टिक है, man's salvation damnation is preordained and start with the assumption of salvation, look of a sign of salvation, positive attitude say, and God decision can't be changed, so treat your life as a गॉड गिवन ड्यूटी। तो यहाँ जाए पुअर तो पुअर बन के जियो। तो पर्पज क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द ग्लोरी ऑफ गॉड इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड इन वॉट एवर यू डू। आप कुछ भी कर रहे हो, आप वो उसको ग्लोरी ऑफ लाइफ लो और उसको अच्छे से करो। एंड इफ यू सक्सीड इट इज़ अ प्रूफ ऑफ साल्वेशन, एज गॉड वुड नॉट गिव सक्सेस टू द डैम्ड वन। अगर कोई बस पढ़ाई है, लेटा हुआ है और सोचेगा मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, तो नहीं हो सकता ना। चैटिंग कर रहे हो कंटिन्यूअसली तो आपका कुछ नहीं हो सकता। सो इट्स बेटर कि ये हमें सोशियोलॉजी में जब हम थिंकर को पढ़ रहे हैं वो भी हमें बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो। सो लेट्स स्टडी। तो एफिशिएंट वर्क, फ्रुगल लाइफ है, डिसिप्लिन लिविंग है, ये सब हमने देखा इसमें। तो इस टॉपिक के बाद में हमारा, हाँ ये टॉपिक मेजॉरिटली हमारा हो ही गया है। क्रिटिक्स हम एकदम लास्ट में करेंगे ब्यूरोक्रेसी के बाद। ठीक है, ये हमने कर लिया अथॉरिटी वाला। ब्यूरोक्रेसी वाला टॉपिक लास्ट में करेंगे, छोटा सा ही है वैसे। हाँ कर लेते हैं, नहीं 21 मिनट हो गए हैं, लंबी हो जाएगी वीडियो और तुम देखोगे नहीं, बोलोगे मैम वैसे ही आपकी आवाज़ इतनी मधुर नहीं है, वॉइस इतनी अच्छी नहीं है ना। क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी। एनीवेज बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।